कि किस प्रकार मां भगवती ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध किया। वो मायावी था, माया से अनेक रूप धारण कर सकता था और उसने इतना तप किया कि वह इंद्र आदि देवताओं को भी सहज अपने बस में कर लिया। बड़ा पराक्रमी था, लेकिन फिर भी उसका पराभव हुआ। क्यों? देखो, यदि हमारे अंदर शक्ति है ना, कोई बल भगवान ने दिया है, चाहे धन का बल हो, चाहे पद का बल हो, चाहे विद्या का बल हो और चाहे शरीर का बल हो, उस बल का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग ना हो। हमारा बल समाज के कल्याण के लिए हो, समाज के भक्षण के लिए ना हो, रक्षण के लिए हो। क्या कर रहा है वो? दूसरों को सता रहा है। सज्जन में और दुष्ट में यही भेद है। सज्जन के पास जब सामर्थ्य आता है तो वो लोगों की सेवा में लग जाता है, और दुष्टों के पास जब बल आता है तो वो लोगों को सताने में लग जाता है। अब कथा के दर्पण में अपने आप को भी देखते जाइए कि हमें जो पद मिला है, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, हम उसका उपयोग लोगों को सहायता करने में करते हैं कि लोगों को सताने में करते हैं। कई लोगों को दूसरों को सताने में आनंद आता है, पर ध्यान रखना, ये सृष्टि ऐसी है कि जो बोएंगे वो 1 गुना 2 गुना होकर नहीं, आपको 100 गुना होकर मिलेगा, 1000 गुना होकर मिलेगा। हनुमान जी ने लंका दहन किया। राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान जी आपने लंका जला दी? मैंने तो लंका जलाने का कहा ही नहीं था। हनुमान जी बोले, सरकार आपने कहा तो नहीं था, पर वो त्रिजटा स्वप्न सुना रही थी तो उसने कहा सपने उबानर लंका जारी, तो मुझे लगा कि शायद भगवान इसके माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई। किसने जलाई? बोले लंका जलाने में 5 लोगों का हाथ है। हमने पहले भी एक बार सुनाया ऐसा है। किसने लंका जलाई? बोले पहली तो माता जानकी के संताप ने, उनका जो ब्रह है, ब्रह अग्नि, ब्रह रूपी अग्नि प्रकट हुई, उनका संताप ऐसा बड़ा कि उस संताप की अग्नि में लंका जल गई। दूसरा, विभीषण के जाप ने, राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार, राम जी का नाम एक दीपक की तरह विभीषण ने जला रखा है, मानो उसी से सारी लंका जल गई। मां जानकी के संताप ने, विभीषण के जाप ने, और तीसरा जो बात हम यहां इसलिए लाए कि रावण के पाप ने। कैसे? बोले रावण ने दूसरे के नगर गांव पुरों में आग लगाई थी, और जो दूसरे के नगरों में आग लगाता है भैया, दूसरे के घरों में आग लगाता है, एक दिन उसका घर तो जलना है। जो दिया है वो तो मिलेगा। जहां जहां धैनु देव दुज पावही, और नगर गांव पुर आग लगावही। रावण ने दूसरे के घर जलाए थे, और जो दूसरे का घर जलाएगा उसका घर बच नहीं सकता, एक दिन उसका घर भी जलेगा। इसलिए भैया दूसरे के घरों में आग लगाना बंद करें। अच्छा, आग भी कई तरह से लगाते हैं पंकज जी। एक तो वो आग लगाई जाती है दीपक जला करके, माचिस जला करके, और लोग कुछ ऐसी भी आग लगाते हैं कि धुआं तो नहीं दिखता लेकिन जल बहुत कुछ जाता है। लगाते हैं। अच्छे बसे बसाए घरों में लोग आग लगा देते हैं, अरे वो तुम्हारा ऐसा कह रहा था, वो तो तुम्हारे लिए ऐसा सोचता है, घरों में आग लगा। लेकिन ध्यान रखना, जो दूसरे के घरों में आग लगाएगा उसका घर भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए भैया दूसरे के घर जलाना बंद करो, तभी आपका घर सुरक्षित रहेगा, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। और जीवन में जब दुख आता है ना, अच्छा पड़ोसी के जीवन में दुख आए तो हम क्या कहते हैं? कर्मों का फल भोग रहा है। दूसरे के दुख में हमें लगता है कर्मों का फल भोग रहा है, जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हमें यह नहीं लगता हम कर्मों का फल भोग रहे हैं। फिर कुंडली लेके घूमेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं राहु दोष, कहीं काल सर्प दोष, कहीं पितृ दोष, वो सारे दोष दिख जाएंगे, पर अपना दोष नहीं दिखेगा कि मेरा क्या दोष है जिस कारण मैं भोग रहा हूं। और सच बात यह है, काहो ना को सुख दुख कर दाता, काहो न को सुख दुख कर दाता,
अपने किए का फल भोग रहे हैं भैया। कोई किसी को ना सुखी कर रहा है ना कोई किसी को दुखी कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हनुमान जी बोले सरकार, रावण के पाप से उसकी लंका जल गई, माता जानकी का संताप, विभीषण का जाप, रावण का पाप और एक स्वयं आप। राम जी बोले मैं कहां गया हूं लंका जलाने? बोले आप गए नहीं है, पर आपका प्रताप, तब प्रताप। कैसा? बोले आपका एक नियम है, जो अपराध भगत कर करहि, मानस की चौपाइयों में खूब आनंद लिया करो, गाया करो। जो अपराध भगत कर करहि, जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सो जरहि, राम रोष पावक सो जरहि। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान के क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो जाता है। और रावण ने आपकी परम भक्ता, आपका दिन रात नाम जपने वाली, आपकी प्राण वल्लभा विदेह राज नंदिनी, सुनैना प्राण प्यारी, जनक दुलारी श्री जानकी जी का अपराध किया है। वो कैसे बच सकता है? इसलिए उसका नगर जल गया। जानकी जी का संताप, विभीषण का जाप, रावण का पाप, एक स्वयं आप, और पांचवें बोले हमारे बाप। बोले आपके बाप? हनुमान जी किसके पुत्र हैं? हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन तनय, पवन के पुत्र हैं। और जिस समय लंका दहन हुआ तो वहां लिखा है, हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49 प्रकार की हवा चलने लग गई। और मानो उस 49 प्रकार की हवा ने लंका को जला के भस्म कर दिया। अच्छा पंकज जी, जब लंका जल रही थी तो रावण के बस में सारे देवता, इंद्र से कहा जल्दी वर्षा करो, पानी बरसाओ। इंद्र ने तुरंत मेघों को आज्ञा दी, बरसो भाई, इसके हम बस में हैं, जो कहेगा वो करना पड़ेगा। ऐसी जोर की आंधी आई कि मेघ वर्षा करते हैं लंका पर, और आंधी के वेग से पानी जाके बरसता है 10 मील दूर। पानी पूरा इधर, अब वो मेघ उधर से बरसा, इधर से हवा आए, ऐसी हवा आंधी चली कि मेघ समझ ना पाए पानी कहां बरसाए ताकि लंका में जाके गिरे। है? लंका जल करके स्वाहा हो गई। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं भैया, जो दूसरे को दुख देगा उसको दुख भोगना पड़ेगा। महिषासुर के पास इतना सामर्थ्य, लेकिन उसने अपने सामर्थ्य का क्या उपयोग किया? चाहे महिषासुर हो, चाहे शुम्भ निशुम्भ हो, चाहे हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष हो, चाहे रावण कुंभकर्ण हो, इन दुष्टों ने अपने सामर्थ्य का उपयोग क्या किया? दूसरों को सताने में। अरे इतनी तपस्या की थी, इतना कठोर तप करके यदि भगवान को चाहा होता तो भैया आज उनका नाम अमर हो गया होता, भगवत धाम प्राप्त हो गया होता, और उनका नाम बड़े आदर से लोग गा रहे होते। इसलिए हम कई बार कथाओं में निवेदन करते हैं, भैया भगवान से मांगना है, मां जगदम्बा से मांगना है तो संसार के भोग मत मांगो। क्या मांगो? मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए, तेरे प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। और सच मानना, जिसको उस वह रस मिल गया ना, प्रेम रस, उसको सब कुछ मिल गया। प्रेम का रस इससे मिल गया।